अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 में लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ में मौजूद है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहा गया कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन का सिस्टम जो है छोटी क्लासेस में हम 6 में और 7 में जो ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में। और इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका जो है बच्चों को पहले ही आता है, तो आज हम इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि बच्चों को इसमें थोड़ी सी आसानी आए। ठीक है। और ये तो काम था आसान, लेकिन इसमें जो ग्राफ्स वगैरह हैं, ग्राफ का काम जो है थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व करेंगे कि बच्चों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आइए जो आज हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन में अब ये देखिएगा कि आपके पास 6 पार्ट हैं। अब 6 के 6 पार्ट जो है हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, और ताकि बच्चों को इसमें सीखने में आसानी हो और आसान तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है कि 12x प्लस 30 इक्वल्स -6। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को सेपरेट करने के लिए पहले तो ये जो +3 है इसे दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 3 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12x इक्वल -6 एंड -30 -36, और 12 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो x इक्वल्स -36/12 आ जाएगा। तो x इक्वल्स -3 आंसर जो है वो इसका आएगा। ठीक है, तो -3 है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। देखिएगा आप लोग के नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से शो करेंगे। नंबर लाइन आपके सामने है, तो क्या किया है कि हमने 0 1 2 3 4 राइट साइड पर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे या नंबर्स आ जाएंगे, और लेफ्ट साइड पर हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो इस चूंकि x इक्वल्स -3 नेगेटिव है, तो 3 को हमने हाईलाइट कर दिया और 3 को सर्कल कर दिया और सर्कल को पूरा फिल किया हमने। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है x/3 + 6 इक्वल्स -12। अब चूंकि इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड्स पर, तो x/3 इक्वल्स -12 एंड -6 -18 आ जाएगा। तो x/3 है, 3 मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, तो उसको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल्स -18 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज -54। अब नंबर लाइन हम अपने तरीके से शो कर सकते हैं। अब चूंकि -54 एक 0 से फार ऑफ नंबर था, हमने क्या किया है कि नंबर लाइन के ऊपर ये देखिए 10 से स्टार्ट किया, -10 -20 -30 -40 एंड अप टू एंड सो ऑन जो है वो चलती जाएगी। तो हमने क्या किया है कि अब आपको पता है कि -54 50 और 60 के दरमियान है, तो ये देखिएगा दरमियान सेंटर से भी पहले थोड़ा मैंने -54 जो है वो यहाँ पर लगा दिए, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है x/2 - 3x/4 इक्वल्स 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम लेके आपको पता है कि ये देखिएगा 12 एलसीएम है इसका, तो हमने क्या करना है कि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। अब ये देखिएगा x/2 के साथ 12 मल्टीप्लाई किया मैंने, -3x/4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह 1/12 के साथ मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 दा 12 6x आ जाएगा, -4 3 दा 12 3 3 दा 9x आ जाएगा, और यहाँ पर चूंकि 1 1 दा 1, तो अब हम क्या करते हैं -3x इक्वल्स 1, 6x - 9x इक्वल्स 1, तो 6x - 9x -3x इक्वल्स 1 आ जाएगा, तो x इक्वल्स -1/3 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो माइनस को हम लेफ्ट साइड पे लिख ले, राइट साइड पे लिख लें, क्योंकि आंसर में हमें एक्स चाहिए, तो एक्स को हमने हमेशा पॉजिटिव ही रखना होता है, तो इसलिए माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -1/3 हो जाएगा। अब आप लोग इसकी नंबर लाइन देख सकते हैं। नंबर लाइन में हमने क्या करना है कि चूंकि -1/3 है, दैट इज नियर टू 0, तो ये -1/3 को हमने 0 से आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इसको, तो ये आपका 1, ये 2, और नेक्स्ट नंबर की जो लाइन होगी वो लास्ट काउंट होगी, दैट इज 3। तो 3 में से -1/3, 3 में से जो फर्स्ट लाइन है वो आपका आंसर होगा, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे कि ये -1/3 है। इसी तरह पार्ट नंबर 4, 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे चूंकि, तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 14, 7 × 4 = 28। अब 2 = 12x and 14x and 12x, that is 26x + 28। अब 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 2 - 28 = 26x आ जाएगा, तो -26 = 26x। अब 26 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर मैंने -1 को शो किया है। उसके बाद पार्ट नंबर 5, 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। अब यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स हैं ऑन बोथ साइड्स उनका एलसीएम लिया है, तो वो भी जो है वो पहले क्वेश्चन की तरह 12 आ गए यहाँ पे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हर टर्म के साथ मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया है, तो 12 × 2x - 1/3 -12 × 3x/4 = 12 × 5/6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 को जब डिवाइड किया है तो 3 4 द 12, तो 4 × 2x - 1। अब 4 3 द 12, तो 3 × 3x, और 6 2 द 12, तो 2 × 5, तो 8x। अब चूंकि ये 11 है, 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8x - 4 - 9x = 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि माइनस ये 8x एंड -9x, ये -x, तो ये -4 = 10। तो -4 को हम सब ऐड कर लेंगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि -4 है, तो -x = 14 आ जाएगा, तो x = -14। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर लाइन मैंने बनाई है, और 14 को किस तरीके से मैंने जो है वो हाईलाइट किया है। तो ये देखिएगा -15 से पहले -14 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है -5x/10 = 9 - 10/5x। अब चूंकि हम डिनोमिनेटर में आप लोग देख सकते हैं कि 10 एंड 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ। तो ये देखिएगा हमारे पास ये आ जाएगा -5x, 10 को 10 से डिवाइड कर दिए, और 10 9 द 90 -5 2 द 10, 2 10 द 20 आ जाएगा। तो ये 20x, इसको -20x है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 20x - 5x = 90, तो दैट इज 15x = 90, एंड 15 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करें तो x = 90/15, तो x = 6। तो 6 है, तो आप लोग नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से जो है वो 6 को नंबर लाइन के ऊपर शो किया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें डिमांड की गई कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। आप लोगों ने देखा कि पिछली वीडियो में भी हमने सॉल्यूशन सेट जो है रियल नंबर लाइन पे लिखा था, लेकिन इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन सेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बल्कि ये सारा इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए
आइए देखते हैं कि इनको सॉल्व किस तरीके से किया गया है। आपके सामने ये देखिएगा, इसमें पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं कि x -6 लेस आर इक्वल टू -2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका कार इसका ये होगा कि जिस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो x -6 दूसरी दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -6 को ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो x लेस आर इक्वल टू -2 + 6 आ जाएगा, तो s लेस आर इक्वल्स 4 आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि नंबर लाइन पर शो करने के लिए ये याद रखिएगा कि x लेस आर इक्वल टू 4, अगर इक्वल को शो करेंगे तो हम ये सर्कल को फिल कर देंगे। अगर इक्वलिटी नहीं होगी, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन हो, तो सिंपल एक छोटा सा सर्कल लगा दिया जाता है। अब चूंकि 4 जो है x लेस आर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से नीचे की तरफ नंबर्स पे जाएंगे, तो ये x लेस आर इक्वल टू 4 की रियल नंबर लाइन जो है वो शो हो रही है। इसके साथ ही पार्ट नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं कि -9 एंड -16 प्लस x। अब -16 को मैंने क्या किया है, दोनों तरफ ऐड कर दिया है, तो क्या करेंगे कि -6 -9 + 16 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो अब 16 में से 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो अगर इसको मैं अरेंज करके लिखूं कि x लेस देन 7, तो इसको ऐसे लिखते हैं x लेस देन 7। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जब रियल नंबर लाइन शो की है तो मैंने 0 2 4 6 8 10 12 -2 और -4 नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, जस्ट लेस देन का साइन है, तो मैंने क्या किया है कि 7 जो है यहाँ पे 7 मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो 7 को से छोटे जितने भी नंबर है उनको रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक लाइन की मदद से जो है वो रे की मदद से इनको शो कर दिया है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है 3 + 2x ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे कि 3 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर ऐड हो रहा है, 3 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर और इक्वल टू 3 -3। ये देखिए 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0/2, 2 डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड्स पे, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़ी वैल्यूज जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने नंबर लाइन जब शो की है तो यहाँ पर ग्रेटर देन शो किया है, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल को जो है वो फिल कर देंगे, तो ये ग्रेटर को शो कर देगा, इक्वल को शो कर देगी। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 6 × x + 10 लेस आर इक्वल टू 0। अब 6 को मैंने अंदर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, ये भी हो सकता है कि 6 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, लेकिन चूंकि अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6x + 60 लेस आर इक्वल टू 0। तो 6x 60 को दोनों तरफ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6x लेस आर इक्वल टू -60, तो x लेस आर इक्वल टू -60/6। 6 मल्टीप्लाई और x के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो x लेस आर इक्वल टू -10 आ जाएगा। जब ये x लेस देन -10 आ गया है, लेस आर इक्वल टू इक्वलिटी भी है और लेस देन भी है, तो हमने क्या करना है कि 10 से लेस नंबर शो करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 x लेस आर इक्वल टू 10 को मैंने शो किया है, तो 10 पे मैंने पूरा सर्कल लगाया और लेस देन 10 जो है वो कंटिन्यूटी शो कर दी है मैंने। अब इसी तरह आपका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं फ्रैक्शन आ गई है, तो फ्रैक्शन लेते हुए 3 4 और 12 का जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम ये देखिएगा जरा, 3 4 और 12, 3 1 3 4 2 1 2 2 1 2, तो ये 12 एलसीएम आ गया।
मैंने क्या किया है, हर फ्रैक्शन के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। तो इसके साथ 12 को मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू 5/3, फिर -3/4 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया है तो -12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लेस देन 12 मल्टीप्लाई बाय -1/12। जब मैंने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 4 द 12, तो 4 5 द 20, 4 3 द 12, 3 3 द 9, और इसी तरह 12 को 12 से डिवाइड कर दिया मैंने तो -1 बच जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, 20x - 9 लेस देन -1, तो हम क्या करेंगे कि 9 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो 20x लेस देन -1 तो +9 हो जाएगा, तो 20x लेस देन 8, तो x लेस देन 8/20, तो इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 द 8, 4 5 द 20। तो हम क्या करेंगे कि इसको शो करेंगे 2/5, 2/5 का मतलब है x लेस देन 2/5। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर पहले तो 2/5 बनाएंगे नंबर लाइन की, तो हम क्या करेंगे कि 0 और 1 के दरमियान 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 में से सेकंड पार्ट 1 2, तो हमने क्या किया, चूंकि सिंपल लेस देन था तो यहाँ पे 2/5 का सर्कल लगाया और उसको लेस देन से की तरफ जो है वो हमने कंटिन्यू कर दिया है। अब पार्ट नंबर 6, द लास्ट पार्ट। अब आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन आ गई है, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो हमने क्या करना है कि इस फ्रैक्शन, तमाम फ्रैक्शंस के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 1/4x, माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू 1/2 लेस आर इक्वल टू -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1/2 x आ जाएगा। अब इसकी फ्रैक्शन को सोल्व कर 4 4 से कट जाएगा तो सिंपल x बच जाएगा। इसी तरह 2 टू द 4 2 आ जाएगा तो 2 1 द 2 लेस आर इक्वल टू 4 1 द 4 -4 आ जाएगा प्लस 2 टू द 4 2 बच जाएगा तो 2x आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x 2x इधर ऐड हो रहा है, क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर x -2x आ जाएगा, -4 प्लस 2, और ये -2 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे भी दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर +2 आ जाएगा। x -2x -x हो जाएगा और लेस आर इक्वल टू -2, तो x अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो x लेस देन जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। जब भी माइनस को दूसरी साइड पे लेके जाएं या माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो x ग्रेटर इक्वल टू +2 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। अब चूंकि x ग्रेटर देन 2 है तो 2 से ग्रेटर के लिए हमने ये देखिएगा कि सर्कल लगाया 2 के ऊपर और उसको जो है वो ग्रेटर नंबर की तरफ उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दिया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो गया। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे और हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। तो उसका तरीकाकार मैं पहले सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में जो है हम पार्ट नंबर 4 5 और 6 जो है वो उनका ग्राफ सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा 5x - 4y लेस आर इक्वल टू 20। इसकी कंप्रेस एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे पहले। वो आ जाएगी आपके पास x - 4y इक्वल्स 20, और फिर इसके पॉइंट फाइंड करेंगे जिसकी मदद से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट्स टू फाइंड, पुटिंग x इक्वल्स 0। अगर मैं इसमें x इक्वल्स 0 पुट करूँ तो -4y इक्वल्स टू 20
तो y इक्वल्स मेरे पास -5 आ जाएगा। तो फिर जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो 0 एंड -5। इसी तरह इसी सेकंड इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करते हैं y इक्वल्स 0, y इक्वल्स 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गई। 5x इक्वल्स 20, तो x इक्वल्स 4। तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा? 4 एंड 0। अब ये तो हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं ओरिजिन के लिहाज से कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे द ओरिजिन है। टू चेक द रीजन, पुट 0। ओरिजिन पॉइंट जो है वो टू फाइंड द ओरिजिन। तो अगर मैं इसमें इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 एंड 0 लेस देन 20, 0 लेस देन 20। तो ग्राफ क्या होगा? ये ट्रू है। ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखिएगा, मैंने एक प्लेन बनाया। इस प्लेन के अंदर मैं कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड करने लगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हमारे पास। इसी तरह तो यहाँ पे देखिएगा, पहला पॉइंट हमारे पास है 0 - 5। 0 - 5 का मतलब है 1 2 3 4 5। और दूसरा पॉइंट 4 0 है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 पॉजिटिव है। इसको ये देखिएगा, तो ये जो हाईलाइटेड हमारे पास, ये इसका ग्राफ आ गया। तो ये तो पार्ट नंबर 5 जो है। अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 इज 2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे कि एसोसिएटेड इक्वेशन अब यहाँ पर इसका जो है हम पॉइंट ढूंढते हैं। टू फाइंड पॉइंट, तो ये सिंपल x इक्वल्स -1/2। और जो रीजन आ जाएगा इसका वो, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो उसके हमारे पास इन 1
देन हमारे पास 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये ट्रू होगा इसका ग्राफ। ग्राफ इज टूवर्ड्स 0, तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये प्लेन है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर मैं ये देखिएगा, ग्राफ मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट इसका आएगा वो x इक्वल्स -1/2 है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास -1/2 है, x की वैल्यू ये देखिएगा, x की वैल्यू -1/2, तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका। ये पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन। टू पॉइंट y इक्वल्स 4/3 के मीन्स x0 और 4/3 आ जाएगा हमारे पास। तो रीजन क्या होगा हमारे पास? पुट 0 0 इन 1, तो अगर y0 हो तो -4 लेस देन 0, ट्रू। ग्राफ इज टू वर्ड्स ओरिजिन। तो अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास प्लेन है। अब क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 4/3 है। 4/3 का मतलब 1/3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसका ग्राफ। तो ये पैरेलल टू x एक्सिस इसका ग्राफ आएगा। ये ग्राफ आपके सामने है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लाइन लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं।
अब इन इक्वालिटीज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब शेडेड एरिया फाइंड करना है तो हम इसमें से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 एसोसिएटेड इक्वेशन। अब ये आ जाएगी 2x माइनस 3y इक्वल्स 6 और 2x प्लस 3y इक्वल्स 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब हमें क्या चाहिए कि हमें इन इक्वेशंस से पॉइंट्स चाहिए जो हम ग्राफ के अंदर ड्रा करेंगे। पॉइंट्स टू फाइंड। अब हम क्या है, पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स 0। अब यहाँ पे अगर फिर 3 में x 0 पुट करते हैं तो -3y इक्वल्स 6 आ जाएगा। तो उससे हमें y इक्वल्स -2। पॉइंट इज 0 एंड -2। अब 3 को ही हम सॉल्व करते हैं और उसमें जो है y इक्वल्स 0 पुट करते हैं। अगर y इक्वल्स 0 पुट करें तो 2x इक्वल्स 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 आ जाएगी। पॉइंट इज 3 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स 0 देन y इक्वल्स 4। पॉइंट इज 0 एंड 4। और इसी तरह 4 इक्वेशन से ही हम y इक्वल्स 0 पुट करते हैं। अगर y इक्वल्स 0 है तो x इक्वल्स 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 6 एंड 0। अब हम ये वो इसका रीजन देखते हैं। रीजन देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इन इक्वालिटीज हैं, ये इसमें x और y जो है वो 0 पुट करेंगे, यानी कि ओरिजिन पॉइंट इसमें पुट करेंगे। तो फिर देखेंगे कि ये इसका ग्राफ दोनों का ट्रू आता है या नहीं आता। उसके बाद फिर जो है ना हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। टू चेक द रीजन, पुट 0 एंड 0 इन 1 एंड 2। तो अब देखिएगा, अब इसमें इक्वेशन नंबर 3 आपको नजर आ रही होगी। 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 6 ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसी तरह 4 के लिए 0 0 पुट करेंगे तो ये देखिएगा 0 प्लस 0 0 लेस देन 12, ये भी ट्रू हो गई।
graph is towards the legend। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये पता चल गया कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब हम ये जो 4 पॉइंट्स हमने 3 और 4 के लिए फाइंड आउट किए हैं, इसके अब ये आपके सामने मैंने एक प्लेन ड्रा किया है। अब इस प्लेन के अंदर जो पहला पॉइंट था हमारा वो था 0 - 2। तो अब क्या करेंगे, 0 - 2 ऑन वाई एक्सिस, ये देखिएगा अगर 0 - 2, और इक्वेशन 3 का जो दूसरा पॉइंट था वो था हमारे पास 3 0। तो ये 3 0 जो है हमारे पास ये आ रहा है। पहले इसकी लाइन ड्रा करते हैं। इसी तरह अब इक्वेशन 4 से जो हम पॉइंट्स लेंगे, जो पहला पॉइंट हमारा 0 4 है ऑन वाई एक्सिस, 1 2 3 4, और इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो 6 0 है, 6 0 ऑन 1 2 3 4 5 6। ये देखिएगा, अब इनको अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ये देखिएगा, तो ये जो हमारा शेडिड एरिया आ रहा है ये उसके सॉल्यूशन को शो कर रहा है। ये देखिएगा, तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अब ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तरतीब वही रहेगी जो पहले मैंने बताया आपको। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, क्या आ जाएगा, x + y = 5 और x - y तरतीब भी लगा दी इक्वल्स 1 1 2 3 एंड 4 टू फाइंड पॉइंट्स। अब यह इक्वेशन 3 के लिए पहले देखते हैं हम। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के लिए अगर x पुटिंग x = 0 देन y = 5, point is 0 and 5। इक्वेशन 3 के लिए पुटिंग y = 0, तो ये देखिएगा ज़रा, y = 0, तो क्या करेंगे, x = 5, इसका पॉइंट जो बनेगा वो 5 एंड 0। अब इक्वेशन 4 के लिए पुटिंग x = 0, y = -1, तो इसका जो पॉइंट है वो 0 और -1 आएगा। इसी तरह पुटिंग y = 0, तो फिर x की वैल्यू क्या निकल आएगी, पुटिंग y = 0, x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो जो पॉइंट है वो हमारे पास 1 एंड 0 आ जाएगा।
अब ये इसको चेक करते हैं हम ओरिजिन के लिए। टू चेक रीजन, पुट 0 and 0 in 1 and 2। अब ये देखिएगा इक्वेशन 1 हमारे पास, अगर मैं x और y 0 पुट करता हूँ तो 0 ग्रेटर देन, अब ये मैंने आप लोगों के सामने प्लेन ड्रा किया है। अब इस प्लेन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अब हम इनमें पॉइंट्स पुट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा 0 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये देखिएगा 0 5। इसी तरह 5 0 दूसरा पॉइंट, 1 2 3 4 5। 5 0। अब इक्वेशन 4 के लिए पहले तो इसका लाइन ड्रा करते हैं ना। और इसी तरह पॉइंट इक्वेशन 4 के लिए जो पॉइंट्स है वो 0 -1 है। और जो दूसरा पॉइंट है वो 1 0 है। तो इसको अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट आ रहा है वो अवे फ्रॉम द, तो ये देखिएगा तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का जो है वो सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज आ गया हमारे पास। व्यूअर्स, इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मेहनत तलब है। अगर इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे तो इन पे अबूर हासिल कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आपको इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो इंशाल्लाह ताला पॉइंट्स को ज़हन में रखेंगे तो आप आसानी से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 और 2 उसके जो है हम ग्राफ ड्रा कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 का ग्राफ ड्रा करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस होनी चाहिए। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं इनको इनइक्वालिटीज हैं, इनको इक्वेशंस बनाएंगे। 3x + 7y इक्वल्स 21 और x - y इक्वल्स 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये वाली 4 हो जाएगी। उसके बाद अब हम हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमें ग्राफ ड्रा करने के लिए पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। टू फाइंड द पॉइंट्स, अब सबसे पहले 3 से हम जो है वो 2 पॉइंट्स लेंगे जो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें चाहिए। तो 3 के अंदर पुटिंग x इक्वल 0। अगर इक्वेशन 3 में हम यहाँ पे x इक्वल 0 पुट करते हैं, 7y इक्वल्स 21 है तो y इक्वल्स 3 आ जाएगा। पॉइंट इज क्या आ जाएगा, 0 and 3। अब 3 में ही पुटिंग y इक्वल्स 0। अगर y इक्वल्स 0 पर 3x इक्वल्स 21 तो
x इक्वल्स 7, तो जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो 7 एंड 0 बनेगा। अब इक्वेशन नंबर 4 से हम x और y निकालते हैं। पुटिंग x इक्वल 0, x इक्वल 0, तो y इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो 0 एंड -2 है। पुटिंग y इक्वल्स 0, अगर y इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स 2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास 2 एंड 0। अब हम ये चेक करते हैं कि ये इसका जो वो एक तो ग्राफ का रीजन क्या होगा और दूसरा ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे द ओरिजिन। टू चेक रीजन, पुट, अब ओरिजिन के लिए इन 1 एंड, अब 1 एंड 2, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 में हम जो है वो ये जो ओरिजिन है ये पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों को पता है कि 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 21, ये फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट जो है 0 इज लेस देन 21 होता है, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 21 आ रहा है, तो ये फॉल्स होगा। ग्राफ इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरह टू टू के लिए चेक करते हैं, तो 0 एंड 0, 0 लेस देन 2, ये ट्रू होगा। ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ले जी, अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हम प्लेन ड्रा कर रहे हैं इसका, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ गया, तो यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स ड्रा करने के लिए लाइंस ड्रा करते हैं। जो भी पॉइंट्स के लिए लाइन ड्रा करेंगे हम क्या करेंगे, उनको तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो ज़रा अच्छा बन सके। अब हम पॉइंट्स ड्रा करते हैं इसके। पॉइंट्स ड्रा करने के लिए पहला पॉइंट 0 3 है, 0 3, ये देखिएगा। और दूसरा पॉइंट 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिएगा। अब दूसरी लाइन के पॉइंट्स 0 - 2, ये आ जाएगा 0 - 2। इसी तरह इसी का दूसरा पॉइंट जो आएगा वो 2 0 आएगा।
ये आ जाएगा आपका 2 0। अब इसको ड्रा करते हैं। अब चूंकि इसका ग्राफ जो है वो एक फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारे पास ये इसका रीजन आ जाएगा ग्राफ का। तो ये हमारे जो रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। अब व्यूअर्स, आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 4 लिखा है, इसके एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं। ये आ जाएगी हमारा 4x माइनस 3y लेसर इक्वल्स 12, और इसी तरह x इक्वल्स -3/2। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। अब पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं इसके। पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन 3 पुटिंग x इक्वल्स 0। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स -4, पॉइंट इज 0 एंड -4। putting y equals 0 in 3, then x equals 3, the point is 3 and 0। अब 4 में, अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट हमारा एक ही बनेगा कि x इक्वल्स -3/2, तो इसका जो पॉइंट बनेगा ना हमारे पास, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो इसीलिए ये ग्राफ की लाइन जो है वो इसी की बनेगी। तो इससे इसी से जो है हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं टू चेक रीजन। पुट 0 and 0 इन 1 and 2। अगर 1 और 2 में पुट करते हैं तो 1 में हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन 12। ये ट्रू हो जाएगा। ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब 2 के लिए, अब यहाँ पे सिंपल x ही आ जाएगा, तो x 0 -3/2, ये भी ट्रू हो जाएगा। ग्राफ इज टूवर्ड्स द ओरिजिन।
अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिएगा ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ग्राफ के पॉइंट्स के लिए हम लाइंस ड्रा कर रहे हैं। अब पहला पॉइंट जो हमारे पास आया था वो आप लोग देख सकते हैं, 0 - 4, 1 2 3 4। और दूसरी लाइन का जो पॉइंट था वो 3 0 था, 1 2 3। ये देखिएगा, अब चूंकि ये सिर्फ x की वैल्यू थी, पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -3/2। तो यहाँ से देखिएगा x के ऊपर -3/2 का मतलब है कि ये 1, ये 3/2 आ जाएगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ये इसका ग्राफ ड्रा कर दिया मैंने, ये देखिएगा जरा। तो ये जो ओरिजिन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन, इसका डाउनवर्ड्स आएगा रीजन। तो ये हमारा, इसके साथ ही ये हमारे दो पार्ट्स मुकम्मल हो गए। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है कि हमने इसका जो है ना ग्राफ ड्रा करना है और इसका रीजन फाइंड आउट करना है ग्राफ के अंदर। तो उसके लिए जनाब सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जैसे हमें एसोसिएटेड इक्वेशंस चाहिए। इक्वेशन नंबर 1, एसोसिएटेड इक्वेशन ये आ जाएगी आपके पास 3x + 7y = 21 एंड y = 4। ये 3, ये 4। अब हमने क्या करना है कि इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द पॉइंट्स फॉर ग्राफ। पहले इक्वेशन 3 के लिए पुटिंग x = 0 देन y = 3। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो हमारे पास 0 और 3 आएगा। अब इसी के लिए हमारे पास जो पॉइंट है इसका, पुटिंग y = 0 देन x = 7। तो जो पॉइंट है हमारे पास वो आ जाएगा 7 एंड 0। अब नंबर 4 के लिए, अब चूँकि हमारे पास सिंपल y की वैल्यू है तो x = 0 होगा और y = 4 हो जाएगा। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो 0 एंड 4 आ जाएगा। अब हम
इसका रीजन चेक करते हैं। टू चेक रीजन, putting 0 and 0 in 1 and 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के लिए 0 ग्रेटर इक्वल 21, ये फॉल्स हो जाएगा। ग्राफ इज अवे फ्रॉम द रीजन। अब चूंकि यहाँ पे y लेस देन 4 है तो 0 लेसर इक्वल्स 4, ये ट्रू हो गया। ये सिर्फ लेस देन आएगा। ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखिएगा, और आप लोग जानते हैं कि इस ग्राफ पेपर के भी ड्रा कर सकते हैं, और अगर ड्रा करना आता हो तो आप इसको इसके ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। अब जो पॉइंट्स थे हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशन 3 के लिए जो पॉइंट्स थे वो 0, 3 एंड 7, 0। 0, 3 मीन्स एंड 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको हम ड्रा करते हैं। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, 3x + 7y = 21। और एक जो ग्राफ आएगा हमारे पास, y = 4 है, 1, 2, 3, 4। तो ये चूँकि पैरेलल टू x एक्सिस आएगा तो ये ग्राफ हमारा आएगा। तो ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड ग्राफ है, इज़ अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये था पार्ट नंबर 5। आपके सामने पार्ट नंबर 6 है। इसका ड्रा करने के लिए सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, ये आ जाएगी हमारे पास 5x + 7y = 35 एंड x - 2y = 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, 3 और ये 4। टू फाइंड द पॉइंट्स, थ्री के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं पॉइंट्स। पुटिंग x = 0, then y = 5, the point is 0 and 5। अब 3 के लिए
जब हम पुट करेंगे y इक्वल्स 0 तो x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 7. पॉइंट इज 70. इसी तरह अब इक्वेशन 4 के लिए पुटिंग x इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स -1. पॉइंट इज 0 -1. अब आप लोग देख सकते हैं 0 तो 2y इक्वल्स 2 आ जाएगा तो वो -1 बन जाएगा. अब पुटिंग y इक्वल्स 0 y इक्वल्स तो x इक्वल्स 2 आ जाएगा तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास 2 0. अब इसका रीजन चेक करते हैं कि रीजन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा. टू चेक region putting 0 and 0 in 1 and 2. अब 1 के लिए हम चेक करते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, x और y की वैल्यू 0 तो 0 लेस देन 35 तो इट मीन्स ये ट्रू है कंडीशन. ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन. इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए 0 एंड 0 तो क्या आएगा 0 लेस देन 2 ये भी ट्रू हो जाएगा. ग्राफ इज टूवर्ड्स ओरिजिन. ले जी अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा हमारे पास. पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस. अब हमारे पास प्लेन आ गया. अब प्लेन के अंदर वैल्यूज पुट करती हैं इसकी. सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 0 एंड 5 1 2 3 4 5. उसके बाद 7 0 1 2 3 4 5 6 7. ये इक्वेशन के लिए आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 7y इक्वल्स 35. अब से इक्वेशन नंबर 4 के लिए 0 -1 एंड 0 -1 और जो दूसरा पॉइंट है वो 2 0 है. ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स 2. तो ये हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा इसका.
ये रीजन है हमारे पास जो ग्राफ से रिक्वायर्ड था, इट इज़ टूवर्ड्स द ओरिजिन, सो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड ग्राफ। व्यूअर्स, इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.1 का वो वाइंड अप हो गई हमारी, फिनिश हो गई है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।